हेलो बच्चों, आज बेटा हम रे ऑप्टिक्स में दो संपर्क में रखे पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का डेरिवेशन करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस हैं L1 L2, एक दूसरे के संपर्क में वायु में इस प्रकार रखे हैं कि इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक समान है। अब इनकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। अब हम इस पर विचार करेंगे कि इस बिंदु वस्तु O का इन दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेंस L2 नहीं है, प्रारंभ में केवल लेंस L1 है। तो लेंस L1 के द्वारा चलने वाली किरण जब इस प्रथम लेंस L1 पर आपतित होगी, तो ये अभिसारी लेंस है। तो इसके कारण ये किरण जो होगी, अगर हम मान लें कि द्वितीय लेंस नहीं है तो ये किरण बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाएगी। अगर लेंस L2 नहीं होगा तो ये किरण बिना विचलित हुए सीधे इस तरह से निकल जाएगी और इसके प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो प्रथम लेंस के द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ये फाइनल प्रतिबिंब नहीं है, तो इस कारण इसे हमने नाम दे दिया I डैश। अभी हम केवल प्रथम लेंस से बने प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो बिंदु वस्तु O का लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I1 पर या I डैश पर बनता है, अगर हम ये मान लें कि लेंस L2 नहीं है। तो अभी हम केवल प्रथम लेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लेंस का सूत्र लगाते हैं लेंस L1 के लिए। अभी हम केवल बेटा लेंस L1 की बात कर रहे हैं। तो लेंस L1 के लिए हमारे पास लेंस का सूत्र होता था पतले लेंस के लिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ से देखिए क्या चेंजेस हम करेंगे। हम लेंस L1 की बात कर रहे हैं, इसकी फोकस दूरी f1 है। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी प्रथम लेंस से u है। प्रथम लेंस से इसकी दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी b डैश है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा? b डैश। तो यहाँ पर v की जगह v डैश आ जाएगा और f की जगह कितना हो जाएगा? f1। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए, अब हम इस सेकंड लेंस की बात करेंगे, लेंस L2 की। तो प्रथम लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यानी इस लेंस L2 पर जो प्रकाश किरणें होंगी वो I डैश से आती हुई प्रतीत होंगी। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ये पिछले डेरिवेशन में भी हमने बताया था आपको कि प्रथम लेंस से बना प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब देखिए, अब ये द्वितीय लेंस L2 ये भी अभिसारी लेंस है, तो ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये किरण जो है अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल I पर बनाती है। लेंस L2 के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बेटा? कैपिटल I पर। इसकी दूसरे लेंस से दूरी हम मान लेते हैं, ये दूसरे लेंस से इसकी दूरी कितनी है बेटा? B है। अंतिम प्रतिबिंब की लेंस L2 से दूरी कितनी है? B है। I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो देखिएगा, लेंस L2 के लिए अगर हम लेंस L2 की बात करते हैं तो लेंस L2 के लिए तो फिर से हम सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। अब क्या क्या चेंजेस होंगे देखिएगा। सेकंड लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फोकस दूरी f की जगह f2 हो जाएगी। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, इस लेंस L2 से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा? b। तो इस v की जगह v रहेगा माइनस, अब वस्तु दूरी देखिएगा, द्वितीय लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये पतले लेंस हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो ये बीच की दूरी को हम नगण्य मान सकते हैं। तो पतले लेंस के लिए I डैश की द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? b डैश। यहाँ से ये दूरी हो जाएगी b डैश, क्योंकि द्वितीय लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये समीकरण नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। अब देखिएगा, हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ सकते हैं। समीकरण
1 व 2 को जोड़ने पर अगर हम इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 1/b' की टर्म कट जाएगी, हमारे पास आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/b माइनस में 1/u। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों लेंसों के स्थान पर अगर हम कोई एक ऐसा लेंस लें, इन दोनों लेंसों के स्थान पर कोई एक हम ऐसा लेंस लें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बना दे। ये मान लेते हैं u दूरी पर कोई वस्तु रखी है, इसकी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी कितनी है बेटा u, और ये u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे। यहाँ से दूरी कितनी है v है, और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी मान लें हम, कैपिटल F मान लें। तो ये जो लेंस होगा इन दोनों लेंसों के तुल्य माना जा सकता है। ये दोनों लेंसों के तुल्य लेंस ये होगा, इसकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल F। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/b माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4। ये हमने लेंस का सूत्र लगा दिया, इसकी फोकस दूरी कैपिटल F है, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना रहा। तो समीकरण 3 और 4 से आप देखिए दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण 3 व 4 से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अगर हम संयुक्त लेंस की क्षमता की बात करें तो क्षमता P बराबर 1/F होती है, तो P बराबर P1 प्लस P2। ये हमारे पास संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी में फोकस दूरियां हमेशा चिन्ह सहित ली जाती हैं। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसमें दो स्थितियां संभव हैं। अगर दोनों लेंस उत्तल होंगे, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो F1 भी धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, तथा F2 भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये कब होगा, जब दोनों लेंस उत्तल हैं। अब अगर सेकंड केस की बात करें, अगर हम मान लें प्रथम लेंस उत्तल है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी प्रथम लेंस अगर हमने उत्तल ले लिया, और द्वितीय लेंस को अगर हम अवतल ले लें तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, अवतल लेंस। तो प्रत्येक स्थिति में संपर्क में रखे गए दो लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र यह होगा, लेकिन इसमें हम चिन्ह सहित फोकस दूरियों को लेंगे। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी निगेटिव ली जाएगी, और उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।